अजीज तलबा और तालबात, फ़रूक फाउंडेशन ऑनलाइन स्कूल के ज़रिए यकसा नसाब के मुताबिक तालीम हासिल करें। अगर हमारी वीडियोस पसंद आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें और बेल आइकन को लाजमी दबाएं ताकि आइंदा आने वाली तालीमी वीडियोस आप हासिल कर सकें। Assalamualaikum students. Here I'm teach to physics class 9th. Students, if you listen and watch all these video lectures with full attentively, then hope so you will get excellent marks in the exams. मेरी पेरेंट्स से भी एक रिक्वेस्ट है, वो अपने बच्चों को ऑनलाइन लर्निंग के बारे में उन्हें अवेयरनेस दें ताकि बच्चे अपनी स्टडी को कंटिन्यू रख सकें। स्टूडेंट्स, इस तरह ऑनलाइन लर्निंग करके आपको किसी इंस्टीट्यूट या किसी ट्यूटर से भी हेल्प लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। होप सो आपके बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे। फ़रूक फाउंडेशन ऑनलाइन स्कूल के तहत आप ग्रेड 1 से लेकर ग्रेड 10 तक हमारे इस यूट्यूब चैनल पर ऑल वीडियो लेक्चर्स मौजूद हैं। उम्मीद है हमारे ये वीडियो लेक्चर्स आपके एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन के लिए आपके लिए बहुत हेल्पफुल होंगे। तो स्टूडेंट्स, मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है, आप हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स। Now today we discuss about the chapter number 4, which is turning effect of forces. Today we discuss about the topic 4.8, which is equilibrium. Clear? आज हम equilibrium के बारे में डिस्कस करेंगे। equilibrium फसली है क्या कि एक बैलेंस पॉइंट, ठीक है। इक्विलिब्रियम की 3 टाइप्स होती हैं। एक हमारे पास स्टेबल इक्विलिब्रियम, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम और न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। एक बॉडी इन तीनों में से किसी एक इक्विलिब्रियम स्टेट पर मुश्तमिल होती है। फर्स्टली हम लोग डिस्कस करते हैं कि ये इक्विलिब्रियम है क्या। क्लियर? अ बॉडी इज सेड टू बी इन इक्विलिब्रियम इफ नेट फोर्स एक्ट ऑन इट। क्लियर? स्टूडेंट्स, न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन हम लोगों ने स्टडी किया था कि अगर एक बॉडी रेस्ट में है तो वो रेस्ट में ही रहेगी, या फिर मोशन में है तो वो मोशन में ही रहेगी अनलेस अनटिल उसके ऊपर कोई फोर्स एक्ट ना करे। फॉर एग्जांपल स्टूडेंट्स, एक जो टेबल है वो रेस्ट में रहेगी, तब तक रेस्ट में रहेगी जब तक हम उस पर फोर्स अप्लाई नहीं करेंगे। इसी तरीके से अगर एक बॉल मोशन में है या हरकत में है, वो तब तक हरकत में रहेंगे जब तक उस पर हम लोग फोर्स लगा के उसको स्टॉप नहीं करेंगे। क्लियर? सो दिट इज द न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। सो अगर एक बॉडी एक रेस्ट में है वो रेस्ट ही रहे, या फिर एक बॉडी मोशन में है तो वो मोशन में ही रहे। दिस इज कॉल्ड इक्विलिब्रियम। क्लियर? कि वो इक्विलिब्रियम में है। जैसे कि स्टूडेंट्स, हमारे पास एक वॉल पे एक पिक्चर है, ठीक है। उस वेट की वजह से वो डाउनवर्ड फोर्स एक्ट कर रही होती है, ठीक है। लेकिन इसकी जो ये स्ट्रिंग्स हैं ये इसको अपवर्ड एक्ट कर रही होती है। जहाँ पे जो अपवर्ड फोर्सेस है और जो डाउनवर्ड फोर्स है ये दोनों इक्वल हैं, ठीक है। इन दोनों ने एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल आउट कर दिया और जो हमारी पिक्चर है वो रेस्ट फॉर्म में मौजूद होगी। क्लियर? तो हम कहाँ ये कहेंगे कि ये पिक्चर इक्विलिब्रियम में है। क्लियर? सो डेट्स मीन टू से हम ये कह सकते हैं कि किसी भी बॉडी पर कोई नेट फोर्स एक्ट ना कर रही हो तो हम ये कहेंगे कि वो बॉडी इक्विलिब्रियम में है। क्लियर? तो इसको हम लोग डिफाइन करते हैं। अ बॉडी इज सेड टू बी इन इक्विलिब्रियम इफ नो नेट फोर्स एक्ट ऑन इट। अ बॉडी इन इक्विलिब्रियम थस रिमेन एट रेस्ट और मूव विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी। अगर तो कोई बॉडी इक्विलिब्रियम में है तो या तो वो एट रेस्ट होगी या फिर वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ मूव कर रही होगी। क्लियर? सिमिलरली स्टूडेंट्स, यहाँ पे एक एग्जाम्पल दी गई है। ये हमारे पास फिग है 4.26। Here the weight W is balanced by the force F1 and F2 pulling the log upward. यहाँ पे 2 फोर्सेस हैं, ठीक है, जो इस मतलब कि जो ये लकड़ी है इसको ऊपर की तरफ खींच रही है, जहाँ पे एक फोर्स F1 है और दूसरी फोर्स F2 है, जबकि इसका एक जो वेट है वो डाउनवर्ड है। ये वुड का जो ब्लॉक है ये वेट की वजह से ये डाउनवर्ड फोर्स लगा रहा होगा, ठीक है। लेकिन इसके
इन स्ट्रिंग्स ने इसको उठा के रखा हुआ है, ये दोनों इसको पुल कर रही हैं, तो यहाँ पे फोर्स F1 लग रही है और इधर पे फोर्स F2 लग रही है। अगर हम लोग सम करें, ठीक है, जो F1 फोर्स है, ठीक है, ये अपवर्ड एक्ट कर रही है, डेट मीन्स पॉजिटिव डायरेक्शन में होगी, ठीक है। जो वेट जो है वो नेगेटिव डाउनवर्ड डायरेक्शन में कर रहा है, तो डेट इज मीन्स टू से दैट नेगेटिव डायरेक्शन। अगर हम इनको सम करें तो इनका जो टोटल फोर्स आएगी वो 0 आएगी, तो हम कहेंगे कि इस पे कोई फोर्स एक्ट नहीं कर रही, तो ये हमारे पास इक्विलिब्रियम में है। तो ये तो फर्स्ट लॉ मैंने भी डिफाइन कर दी थी। अगर एक हमारे पास बॉडी एट रेस्ट है तो वो एट रेस्ट रहेगी, अगर मूव कर रही है तो वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ मूव करती रहेगी, जो कि न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन था। लेकिन स्टूडेंट्स यहाँ पे इक्विलिब्रियम की फर्दर 2 टाइप्स हैं। अगर इन कंडीशंस को बॉडी सेटिस्फाई कर दे तो वो बॉडी इक्विलिब्रियम में होगी, ठीक है। देयर आर 2 कंडीशंस फॉर अ बॉडी टू बी इन इक्विलिब्रियम। फर्स्ट कंडीशन को हम लोग डिस्कस करते हैं, फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। अगेन यहाँ पे एक पिक्चर हैंग है, ठीक है। इस पिक्चर का जो वेट है, उस वेट की वजह से एक डाउनवर्ड फोर्स एक्ट कर रही है, ठीक है। ये पिक्चर नीचे नहीं आ रही क्योंकि यहाँ पे स्ट्रिंग लगाया हो गया। स्ट्रिंग पे यहाँ पे हमारे पास एक फोर्स F1 लग रही है और दूसरी F2 फोर्स एक्ट कर रही है, ठीक है। जैसे हम लोगों ने प्रीवियस डिस्कस किया, अगर हम इन दोनों फोर्सेस को सम अप करें, इनको सम अप करके ओवरऑल जो रिजल्ट आएगा वो 0 आएगा, ठीक है। इट मीन जो जितनी भी फोर्सेस हैं उनको ऐड करें जो इस पिक्चर पर एक्ट कर रही हैं, अगर हम उनको नेट फोर्स 0 आ जाए तो हम लोग कहेंगे कि वो बॉडी इक्विलिब्रियम में है। दिस इज द फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। क्लियर? तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसको डिफाइन करेंगे। अ बॉडी सेड टू बी सेटिस्फाई फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम इफ द रिजल्टेंट ऑफ ऑल द फोर्सेस एक्टिंग ऑन इट इज 0। रिजल्टेंट का मतलब ये है कि हम जितनी भी फोर्सेस उस पर लग रही हैं तो वो उनको सबको सम अप किया जाए और उनका जो वो 0 के इक्वल आ जाए, तो हम कहेंगे कि यहाँ पे इक्विलिब्रियम की फर्स्ट कंडीशन को ये सेटिस्फाई कर रहे हैं। लेट द n नंबर ऑफ फोर्सेस F1, F2, F3 एंड F1 आर एक्टिंग ऑन अ बॉडी सच दैट, यहाँ पे कुछ फोर्सेस हैं जिनको हम लोगों ने सम अप किया और इज इक्वल टू 0। ये हम लोग साइन यूज करते हैं समीशन के लिए, ठीक है। मतलब इन समीशन में इन तमाम फोर्सेस को हम लोगों ने एड अप कर लिया। The symbol summation is Greek letter called sigma used for the summation. Clear? This is called the first condition of equilibrium. इसको हम लोग मैथमेटिकली इस तरीके से भी लिख सकते हैं, the sum of all the forces which means equal to 0 के। Clear? The first condition of equilibrium can also be stated in term of x and y component of the forces. अगर हम लोग इनको x और y components में भी इनको forces को लिख सकते हैं। Let's suppose force F1, force F2x, force F3x is equal to force Fn है। मतलब वो x एक्सिस की डायरेक्शन में जितनी फोर्सेस एक्ट कर रही हैं, हम लोगों ने उनका मतलब कि ऐड कर लिया, और सिमिलरली जो फोर्स y एक्सिस के अलोंग एक्ट कर रही थी, हम लोगों ने उनको सम अप कर लिया। तो सम अप करने के बाद हमारे पास आया समीशन Fy is equal to 0. Similarly, just like one summation Fx is equal to 0. A body laying on the table or a picture hanging on a wall are at rest and thus satisfied to first condition of equilibrium. The paratoppers coming down the terminal velocity, constant velocity also satisfy the first condition of equilibrium and thus in equilibrium. सिमिलरली स्टूडेंट्स, हम लोगों ने देखा जो फोर्स है उसके 2 कंपोनेंट्स होते हैं, उसके एक्स कंपोनेंट और वाई कंपोनेंट। एक बॉडी तब इक्विलिब्रियम की हालत में होगी जब उसका एक्स कंपोनेंट भी और उसका वाई कंपोनेंट भी दोनों इक्विलिब्रियम की हालत में होंगे, ठीक है। यहाँ पे हम लोगों ने उसके एक्स फोर्सेस के जो एक्स कंपोनेंट थी उनको एड अप किया, ठीक है। तो हम लोगों ने कहा वो भी 0 है। सिमिलरली स्टूडेंट्स, हम लोगों ने फोर्स के वाई कंपोनेंट्स को ऐड किया और ये भी 0 है। क्लियर? नेक्स्ट वन हम लोग एक एग्जाम्पल है उसको डिस्कस करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 4.5 है। अ ब्लॉक ऑफ वेट 10 न्यूटन इज हैंगिंग थ्रू अ कॉर्ड एज शोन इन फिग, फाइंड द टेंशन इन द कॉर्ड। एक ब्लॉक है जिसका वेट 10 न्यूटन है, क्लियर, इज हैंगिंग टू द कॉर्ड। हम लोगों ने इस कॉर्ड में जो टेंशन पैदा हो रही है उसको फाइंड आउट करना है। एज वी नो स्टूडेंट्स, द वेट ऑफ द ब्लॉक इज डाउनवर्ड
जो डाउनवर्ड वेट एक्ट कर रहा है वो हमारे पास 10 न्यूटन है। हम लोगों ने टेंशन फाइंड आउट करनी है। हम लोग फर्स्ट कंडीशन अप्लाई करते हैं, अप्लाइंग द फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम विच इज आल्सो नोन एज द सम ऑफ ऑल द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ फोर्सेस विल बी इक्वल टू जीरो। Similarly, all the vertical component of the forces must be equal to zero, which satisfy the first condition of the equilibrium. अब वर्टिकल एक्सिस के अलोंग हमारे पास दो फोर्सेस एक्ट कर रही हैं। एक हमारे पास टेंशन है, टेंशन अपवर्ड है, जबकि वेट उसका डाउनवर्ड है, इसलिए हम लोगों ने इसको माइनस में लिखा है। क्लियर? तो स्टूडेंट्स हम टेंशन में से वेट को माइनस करेंगे। क्लियर? हम लोगों ने बेसिकली टेंशन तो यहाँ पे फाइंड आउट करनी है, तो हम इसको इजीली फाइंड आउट कर लेंगे। टेंशन इज इक्वल टू आ गया वेट, एंड टेंशन इज इक्वल टू वेट हमारे पास 10 न्यूटन है, तो हमारे पास 10 न्यूटन आ गया। सो वी कैन सी दैट द टेंशन इन द कॉर्ड इज 10 न्यूटन। क्लियर स्टूडेंट्स? आई होप स्टूडेंट्स आपको ये न्यूमेरिकल बहुत अच्छे से समझ आ गया। और नेक्स्ट वन हम लोग डिस्कस करते हैं सेकेंड कंडीशन फॉर इक्विलिब्रियम, कि सेकेंड कंडीशन की जरूरत क्यों पेश आई। फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम डज नॉट इंश्योर अ बॉडी इन इक्विलिब्रियम। हम लोगों ने ये कहा जितनी भी फोर्सेस हैं उनको एड अप करें तो आंसर जीरो आता है। क्लियर? तो हम कहते हैं कि वो बॉडी इक्विलिब्रियम है। अब हम एक केस को डिस्कस करते हैं। ठीक है, लाइक एक हमारे पास वुडन ब्लॉक्स है, इसके बोथ साइड्स पे ऑपोजिट फोर्सेस एक्ट रही हैं, जो हमारे पास फोर्स F1 है और एक फोर्स F2 है। अब इन दोनों फोर्सेस का मैग्नीट्यूड इक्वल है, लेकिन इनकी जो डायरेक्शन है वो ऑपोजिट है। अगर हम दोनों फोर्सेस को एड अप करते हैं तो आंसर जीरो आ जाए। तो इट्स मीन्स टू से दैट हमारा जो रिजल्टेंट फोर्स है वो जीरो आ जाएगी। तो हमारे पास बॉडी की फर्स्ट कंडीशन तो सेटिस्फाई कर रही है, मतलब हमारे पास वो इक्विलिब्रियम में है। अगर हम देखें कि अगर हम इनकी फोर्सेस की जो डायरेक्शन है उनको चेंज करते हैं, कि लेट्स सपोज हमारे पास ये दो फोर्सेस, एक वुडन बॉक्स है, इस पे एक फोर्स F1 F2 इधर एक्ट कर रही है। क्लियर? और एक फोर्स F1 है, ये हमारे पास एक्ट कर रही है। क्लियर? तो इस कंडीशन में ये हमारे पास इनका जो रिजल्टेंट है वो जीरो आ जाएगा। लेकिन सिमिलरली स्टूडेंट्स अगेन हम देखें, ये दो फोर्सेस हैं, ठीक है, ये हमारे पास इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट ऑपोजिट इन डायरेक्शन। अगर हम लोग को फर्दर ऐड करें तो हमारा आंसर जीरो आ जाए, हम ये चाहते हैं। क्लियर? विच मीन्स डैट हमारे पास फर्स्ट कंडीशन तो सेटिस्फाई हो रही है, हमारी बॉडी इक्विलिब्रियम में है, लेकिन स्टूडेंट्स अगर हम यहाँ ऑब्जर्व करें तो ये जो ब्लॉक है ये रेस्ट में नहीं होगा। ठीक है, अब ये ब्लॉक रोटेट करना स्टार्ट कर देगा। क्लियर? ऑल्दो इन दो फोर्सेस का जो सम है वो जीरो ही आएगा, लेकिन इस पोजीशन पर फोर्स एक्ट करने से ये ब्लॉक रोटेट करना स्टार्ट कर देगा, मूव करना स्टार्ट कर देगा। ठीक है, विच मीन्स द टर्निंग इफेक्ट विच इज कॉल्ड टॉर्क। तो इनडायरेक्टली हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पे टॉर्क प्रोड्यूस हो गया है। ऑल्दो इन दो फोर्सेस का सम जीरो आ रहा है, हमारी फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, लेकिन इसमें एक और एडिशनल कंडीशन आ गई जिसमें टॉर्क प्रोड्यूस हो गया। ठीक है, इस ब्लॉक या इस बॉडी पर जितना टॉर्क है वो भी जीरो होना चाहिए। सो अगर इसमें जितना भी टॉर्क है वो भी जीरो आ जाए तो तब हम कहते हैं कि वो बॉडी रेस्ट में है। तो हम लोग कहेंगे सेकंड कंडीशन फॉर इक्विलिब्रियम सेटिस्फाई हो रही है, तो हम कहेंगे कि ये बॉडी इक्विलिब्रियम में है। क्लियर? तो फर्स्टली हम इसको डिफाइन करते हैं। The sum of all the torque which is equal to zero, which is also known as the second condition of equilibrium. फर्स्टली हम लोग देखते हैं कि ये हमारे पास एक वुडन ब्लॉक था। ठीक है, जिसमें हमारे पास एक फोर्स इस तरह से एक्ट कर रही थी और एक फोर्स ये हमारे पास एक्ट कर। लेट्स सपोज ये हमारे पास फोर्स F1 है और ये हमारे पास फोर्स F2 में है। क्लियर स्टूडेंट्स?
this situation demand another condition of equilibrium in addition to the first condition of equilibrium. This is called the second condition of equilibrium, in which all the torque will be equal to zero. According to this, a body satisfies the second condition of equilibrium, with the resultant torque acting on it is zero, which is also known as the second condition of equilibrium. अगर एक बॉडी इन दोनों कंडीशंस को सेटिस्फाई करेगी कि उसका जो ऑल द फोर्सेस मतलब इक्वल टू ज़ीरो हो, तो हम लोगों ने कहा वो फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम है. और अगर तो हमारे पास वहाँ के समीशन ऑफ टार्क मतलब रिजल्टेंट टार्क ज़ीरो हो, तो वो हमारे पास कहलाता है सेकेंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम. क्लियर. नेक्स्ट वन हम लोग एक एग्जाम्पल है उसको डिस्कस करते हैं. एग्जाम्पल नंबर 4.6. A uniform rod of length 1.5 meter is placed over a wedge at 0.5 centimeter from its one end. A force of 100 Newton is applied at its near end and the wedge to keep its horizontal. Find the weight of the rod and the reaction of the wedge. फर्स्टली हम लोगों ने कहा कि जो उस पर फोर्स एक्ट कर रही है वो 100 न्यूटन है. ठीक है. ये लेट्स सपोज हमारे पास ये एक यूनिफॉर्म रॉड है जिसकी लेंथ हम लोगों ने 1.5 मीटर रखी है. क्लियर. जबकि हम लोगों ने इसका कहा इस प्लेस्ड ओवर अ वेज एट 0.5 मीटर. इसकी एक एज की जो लेंथ है वो 0.5 मीटर है. ठीक है. और जो दूसरे एंड है उसको हम लोगों ने हॉरिजॉन्टल रखना है. क्लियर. तो जो हमारे पास सेकंड एज है, फाइंड द वेट ऑफ द रॉड ऑन द रिएक्शन ऑफ द वेज. हमारे पास जो सेकंड वाला जो राइट साइड वाला है उसका हम लोगों ने वेट को फाइंड आउट करने हैं. अगर हम लोग देखें ये हमारे पास एज है, ओ ए से जो डिस्टेंस है वो हमारे पास है 0.5 मीटर. क्लियर. अगर हम यहाँ पे जो इसका सेंटर है रॉड का वो ए जी इज इक्वल टू है बी जी, मतलब इतना जो डिस्टेंस है और इतना जो डिस्टेंस है वो हमारे पास इक्वल है. क्लियर. तो हमारे पास यहाँ पे आ गया 0.75 मीटर इस साइड पे डिस्टेंस है और 0.75 मीटर ही इस साइड पे डिस्टेंस है. क्लियर. तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हम लोग एक रेक्टेंगल के थ्रू ओ जी इज इक्वल टू हमारे पास आ गया ए जी माइनस ओ ए जी का जो हमारे पास डिस्टेंस है वो 0.75 मीटर है और माइनस जो ओ ए है वो हमारे पास 0.5 मीटर है. तो ए जी की हमारे पास वैल्यू आ गई 0.25 मीटर. क्लियर. इस तरह से हम लोगों ने ओ जी को कैलकुलेट कर लिया. अब हम लोगों ने फाइंड आउट करना है वेट और रिएक्शन फोर्स को. तो फर्स्टली हम लोग सेकंड कंडीशन ऑफ अप्लाई करते हैं. सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम क्या है? द समीशन ऑफ टाउ विल बी इक्वल टू 0 के. अब टाउ हमारे पास क्या है? टार्क हमारे पास इक्वल टू होता है आर क्रॉस एफ के. ठीक है. जितना उसका रेडियस हो आर क्रॉस एल और जितना उसका मोमेंट आर्म हो. क्लियर. यहाँ पे हम लोग उनको डिस्कस कर लेंगे. देन हम अपने इक्वेशन में इनको वैल्यूज़ को पुट करेंगे तो हमारे पास वेट की वैल्यू आ जाएगी. वेट हमारे पास आ जाएगा 200 न्यूटन. सिमिलरली हमारे पास जो फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम है, समीशन ऑफ ऑल द फोर्सेस विल बी इक्वल टू 0. तो हमारे पास ऑल द फोर्सेस आ गई जिसमें हमारे पास है रिएक्शन फोर्स है और वेट ऑफ द बॉक्स है, वेट है उसका. इसलिए जब हम इनको हमारे पास जो फोर्स है वो 10 न्यूटन है, वेट उसका 200 न्यूटन है, तो फाइनली हमारे पास जो रिएक्शन फोर्स आ जाएगी वो 300 न्यूटन आ गई. So we can find the weight of the rod is 200 Newton and the reaction of the edge is 300 Newton. Clear student? I hope students ये लेक्चर आपको समझ आ गया होगा. नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करेंगे स्टेट्स ऑफ इक्विलिब्रियम को. तब तक के अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा. स्टूडेंट्स मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है, आप हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा. थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स. अल्लाह हाफिज़.